नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज अगर हर संडे हो रही है तो आपने पूरे वीक भर में जो चीज़ पढ़ी है उसका एनालिसिस हो जाएगा। अगर आप टेस्ट नहीं देते हैं तो ये आपकी प्रिपरेशन में एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट करने वाला है, जिसके कारण आप अपनी प्रिपरेशन को तोल नहीं पाएंगे, मेजर नहीं कर पाएंगे, और जब मेजर नहीं कर पाएंगे तो उसको इरेडिकेट भी नहीं कर पाएंगे, जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको प्रॉब्लम पता ही नहीं चलेगी। आप 2 महीने 1 महीने में टेस्ट देते तब तक क्या पता चलेगा कि जो टॉपिक 4 टॉपिक या 2 टॉपिक का टेस्ट देते थे, अब उन क्वेश्चंस को आपने एक टाइम फ्रेम में सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं की, और जब ये नहीं किया तो आपको उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही वो आपने महसूस ही नहीं करी, और फिर आप एक फुल सिलेबस टेस्ट देते हो, CST जिसको अपन बोलते हैं। अब उसमें क्या होता है, सारे टॉपिक्स एक साथ आ जाते हैं और फिर आप उसमें क्या जूझने लगते हैं। तो आप हमेशा एटलीस्ट हर संडे तो टेस्ट दीजिएगा, है ना। इससे क्या होता है कि आपका एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड डेवलप होता है, और जब ये डेवलप हो जाएगा तो डेफिनेटली आपका कंटेंट सीक्वेंस में आना शुरू हो जाएगा, और जो सीक्वेंस में नहीं है उस पर आप काम करना शुरू करेंगे। और इसके लिए अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में आप चाहते हैं कि कोई ऑफलाइन तरीके से आपको, है ना, सेंटर चाहिए, तो भाटिया मास्टर क्लासेस उज्जैन के अंदर फ्रीगंज में सबसे बेहतरीन इस पर काम हो रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट को कैसे चेक किया जाए, आपकी कैलकुलेशन को कैसे चेक किया जाए, आपकी स्पीड एक्यूरेसी को कैसे चेक किया जाए, इन सबको मिलाकर एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट प्रिपेयर होता है, और उस टेस्ट के बाद डिस्कशन होता है, और उसमें ये टेस्ट किया जाता है आफ्टर आपने इनमें क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व करे, और जो क्वेश्चन छूट गए वो कॉन्सेप्ट की वजह से छूटे, या फिर वो कैलकुलेशन की वजह से, या फिर उस क्वेश्चन की डिकोडिंग नहीं हो पा रही थी। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर है ना, एक्सेप्ट एकेडमिक्स के अलावा भी ऐसे बहुत सारे पैरामीटर हैं जो आपको सिलेक्शन के लिए रोका जा सकता है, और 90% बच्चे इसी चीज से जूझ रहे हैं। कूलम्स लॉ, F=ma किसको नहीं पता है जो इसकी प्रिपरेशन कर रहा है, सबको पता है, लेकिन उसका एप्लीकेशन को किस डायरेक्शन में, किस, है ना, फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करना है, आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। और इसके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड संस्थान की जरूरत होती है, जिसके लिए BMC यानी भाटिया मास्टर क्लासेस फ्रीगंज में, और उसके लिए पहला टेस्ट तो ऑलरेडी हम वैसे ही बोल चुके कि फ्री कॉस्ट है, उसका कोई कॉस्ट नहीं, लेकिन विजिट करिए। अगर आप अपना फ्यूचर रखा है नीट या जेईई जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जहां से भी कर रहे हैं, और ज्यादातर बच्चे अब कौन से एक, है ना, ऑनलाइन 29 मार्क का टीचर का और या उस इंस्टीट्यूशन का पढ़ा है, तो वो कितना, है ना, एक्सेप्टेबल है, कितना अप टू मार्क है, ये कैसे आप पता करेंगे। आप कहेंगे सर वही टेस्ट होता है ना हमारा ऑनलाइन, वही चेक कर लेते। अरे मैंने F=ma पढ़ा है और उसी का टेस्ट कर लिया, तो जो मैं हल्का हल्का पढ़ूंगा और उसका उससे भी हल्का हल्का टेस्ट ले लूंगा तो वो तो मार्क्स तो आ ही जाएंगे ना। लेकिन जब आपको एक्चुअल में नीट या जेईई का लेवल है, जिस प्रकार से नीट और जेईई के ट्रेंड्स बदल रहे हैं, 25 का जो पेपर आया था नीट का, उसमें सो-कॉल्ड टीचर है उनकी भी आंखें खुली कि हमें ऐसे नहीं, इस हाइट पर इस तरीके से पढ़ाना चाहिए, तभी जाके बच्चा अप टू मार्क हो पाएगा और रिजल्ट दे पाएगा। तो सिमिलरली मेरा कहने का मतलब कि आप जहां भी पढ़ रहे हैं, और ज्यादातर बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, है ना, वहां का टेस्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात, वेल एंड गुड, लेकिन आपने जो टॉपिक्स वहां पढ़ रखे हैं उन्हीं टॉपिक का टेस्ट या उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चन यहां लगाकर देखिए, उसमें कितने मार्क्स आते हैं, ये सब आपको देखना है। तो इसके लिए भाटिया मास्टर क्लासेस आपका वेलकम करता है। अगर आप नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हैं और ऑनलाइन तैयारी करते करते थक गए हैं, और वहां के टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे और अच्छे भी आ रहे हैं, तब भी आप BMC की टेस्ट सीरीज को एक बार जरूर विजिट करिएगा, अपने नॉलेज को इस मीटर पर टेस्ट करिएगा, उसके बाद क्या प्रिपरेशन रहती है, क्योंकि यहां पर हम हर तरीके से आपके 360 डिग्री से हम हर तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन है उसको मेजर करते हैं, और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको इरेक्ट करते हैं।